नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। अन्नदाता को 17 नवंबर को मतदान से पहले तक भले ही 230 विधानसभा सीटों के सभी प्रत्याशी अपना भाग्य विधाता कहते हों, लेकिन आज बड़ी बहस में अन्नदाता ही अहम खबर क्यों बने हैं, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के किसान भी खाद के लिए बेहद परेशान हैं। 24 नवंबर को जब हम किसानों के हक के लिए बड़ी बहस कर रहे हैं, तो आज के दिन भी प्रदेश के कई शहरों से खाद की किल्लत की खबर सामने आई है। यूरिया लेने के लिए खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। उसके बावजूद किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी बीच किसानों को मौसम की मार का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने मावठा गिरने की संभावना जताई है। ऐसे में बारिश होते ही यूरिया की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। रबी की फसल के अच्छे उत्पादन के लिए यूरिया बहुत जरूरी होता है। यही वजह है कि इन दिनों यूरिया को लेकर किसान बेहद परेशान है। उधर यूरिया के वितरण में भी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 28.68 मीट्रिक टन यूरिया मिल चुका है, जबकि 23.20 मीट्रिक टन से ज्यादा बांटा जा चुका है। इस बार कृषि विभाग के आंकड़ों पर अगर एक नजर दौड़ाई जाए तो लगभग 5.35% कृषि भूमि का रकबा बढ़ चुका है। प्रदेश में 576 यूरिया वितरण केंद्र हैं, वहीं 8,000 से ज्यादा निजी विक्रेताओं की संख्या है। ऐसी स्थिति में यूरिया की कालाबाजारी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में खाद की कालाबाजारी और खाद की कमी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में तमाम खाद्य और कृषि अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद कई जिलों में अब तक खाद नहीं पहुंच सकी है। आज इसी अन्नदाता की आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। उसके पहले सियासी गलियारों से आई बयानबाजी भी सुन लेते हैं। किसान को जरूरत है और अभी मिल नहीं रहा है। जहाँ देखो वहाँ लाइन लग रही है। सुबह से 6 बजे से लाइन लगाओ, फिर टोकन बांटते हैं, फिर 2 रोज बाद आओ। ट्रक उतर रही है अभी यहाँ पे मंडी में भी यही स्थिति है। सोसाइटी में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये स्थिति है कि आज की कंडीशन में किसानों की इतनी बड़ी हालत और बुरी हालत है कि आज भी उनकी खाद नहीं मिलने के कारण बहुत बुरी स्थिति है, और लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही। सर मैं भागने के बाद 3 दिन हो गए लाइन में लगते पर आज टोकन का नंबर आया। कल में टोकन मिली थी, आज नंबर आया। कल दिन ने 5-5 कट्टे दिए डीएपी यूरिया के। आज 3-2 क्यों दे रहे हैं सर? 2 डीएपी 3 यूरिया। मुझे 6 डीएपी 6 यूरिया चाहिए सर। कल फिर आना पड़ेगा मेरे को 4:30 बजे। टोकन बढ़ता है 8:15 बजे, 8:20 में 8:30 पर लाइन लगी थी सुबह से। प्रशासन से यहाँ बात कर रहा हूँ, किसानों से आकर के किसानों से आकर बात कर रहा हूँ ना, आमने सामने हो जाए। जब पता पड़ा प्रशासन का या कोई कमी नहीं है तो फिर जनरेटिंग क्यों करा रहे हैं? ठंड में आते 20 किलोमीटर दूर से आते हैं सर। हम अभी नहीं मिला, 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। 3 बजे का आ रहा हूँ। सुबह 3 बजे के? हाँ, सुबह 3 बजे के। इतनी बड़ी लाइन लग रही है, खाद की कमी है तो आना तो पड़ेगा। प्रशासन तो ज्यादा है, कौन कह रहा खाद की कोई कमी नहीं? आए यहाँ पर देखे जब तो पता चलेगा। वहाँ से बैठे बैठे क्या होता है? सुबह का आया हूँ, लाइन में लगा हूँ। कल मुझको टोकन मिला था तो ये मैंने सुना था कि मतलब 3 कट्टे यूरिया के और 3 कट्टे डीएपी के मिले। आज मैं आया हूँ तो ये कह रहे हैं कि 2 कट्टे यूरिया। स्वयं ने संज्ञान लिया है और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि कहीं भी खाद की कमी नहीं आनी चाहिए। सब व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। हर साल समीक्षा करते हैं सीएम साहब, इस साल भी समीक्षा करते हैं। सीजन निकल जाता है। जितने व्यापारी हैं, निजी व्यापारी, वो सब भाजपा के समर्थित लोग हैं। उन्हीं की पूरी गिरोह है वो, और वही जो है हर बार इस लूट में सबसे बड़े हिस्सेदार बनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों को लूटने में कोई कोर कसर थोड़ी छोड़ रही। अगर जो है ये जो प्रतिशत बदला गया है निजी और समिति वाला, ये परसेंटेज बदलने में भारतीय जनता पार्टी ने यही तो काम किया है। अपने लोगों को जो है, अपने संघ के लोगों को, उन परिवारों को मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत किया है। और वो लोग जो है ब्लैकमेल, मार्केटिंग, जमाखोरी और उसका काम करते हैं। पर्याप्त स्टॉक है, चाहे वो डीएपी का हो, चाहे वो यूरिया का हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आचार संहिता की वजह से थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है, पर उसकी भी पूरी चिंता की जाने लगी है। बाकी 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और
किसान हितैषी सरकार है, फिर कोई तकलीफ किसी तरीके की अन्नदाता को नहीं आएगी। भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर भी पूरी आपूर्ति रहे, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किसानों तक खाद। देखिए, सबसे बड़े कालाबाजारी तो कांग्रेस ही है, और इसीलिए जब इनकी सरकार होती थी तो किसानों को डंडे बरसाते थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने नीम कोटेड यूरिया की और उसके बाद कालाबाजारी बंद की। तो ये आचार संहिता में थोड़े बहुत जो कांग्रेसी कालाबाजारी पनप गए हैं उनको 3 तारीख के बाद कुचल दिया। तो फिलहाल खबर यही है कि किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। सियासत अपनी ओर है। अब सियासतदानों से सवाल कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि किसकी जिम्मेदारी अभी कितनी है। हालांकि अभी फिलहाल प्रशासन ही शासन की भूमिका में है। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, नीलाभ शुक्ला जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों ने सुना, मैंने कहा है कि अभी शासन की भूमिका में प्रशासन ही है, तो जाहिर सी बात है कि हम राजनीतिक दलों को और सरकारों को इस वक्त दोष देने के बजाय, शिवम शुक्ला जी, कोई ऐसा सिस्टम जरूर बनना चाहिए कि जब प्रशासन भी शासन संभाल रहा हो, सरकार संभाल रहा हो, तो कम से कम किसानों की समस्या को तो सुलझाया जा सकता था। अब ऐसा नहीं है कि आप जब पूरी तरह से पावर में थे, सत्ता में थे, तो किसानों को सही समय पे यूरिया मिल रहा था। परेशानी तब भी थी, याद कीजिए आप। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यूरिया और ये जो खाद के संकट की हम बात कर रहे हैं, इसकी अगर आपको पराकाष्ठा देखनी थी तो कांग्रेस के शासनकाल में 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें आपको देखने को मिल जाती। हमने देखा कि किस प्रकार इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को खाद और यूरिया विहीन कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी केंद्र की सरकार को मध्य प्रदेश में इंटरवेंशन करके यहाँ के किसानों के लिए कई सार्थक निर्णय लेने पड़े थे। उसके बाद स्थिति मध्य प्रदेश में कुछ बेहतर हो पाई थी। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में पर्याप्त संख्या में जो खाद का स्टॉकीकरण है वह किया गया है। आने वाले कई दिनों तक ऐसा प्रकट संकट नहीं है, लेकिन हाँ, यह चीज मैं जरूर स्वीकार करता हूँ कि चुनाव आयोग की बंदिशों की वजह से आपको पता है मुरैना में 3 दिनों से खाद नहीं मिली लोगों को। अगर पर्याप्त स्टॉक हमारे पास होता, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरे मुरैना, देखिए मैं एक जिले की बात कर रहा हूँ, मैं फिर धार को लेकर भी वही बात करूंगा, दतिया की भी वही खबर हमारे पास आई है। अगर आप पर्याप्त स्टॉक कह रहे हैं तो नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए, हमें जनरलाइजेशन से बचना होगा। कुछ जिलों में कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स पर खाद का संकट है और वो भी सप्लाई चेन का क्राइसिस है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है या फिर ये चीजें नहीं है। देखिए, पहुंचने में विलंब हुआ है, उसके संबंध में जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए उन्होंने कहां पे चूक हुई, इन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके समझा। कांग्रेस की उस पर तमाम आपत्तियां थी बैठक पर हालांकि, लेकिन बावजूद इसके किसान हितैषी सरकार ने उस चीज को समझा और तत्काल उसका निराकरण कर लिया। हम देखेंगे 2-3 दिन में पूरी स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसका जो एक प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश को निगेटिव तरीके से चित्रित करने की मानसिकता है। मध्य प्रदेश जो लगातार 6 से ज्यादा बार कृषि क्रमण अवार्ड जीत करके आया है, तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हमारी केंद्र की सरकार यूरिया पर लगभग 140% की सब्सिडी प्रदान करती है और यही कारण है कि वैश्विक कीमतों का ज्यादा असर भारत पर नहीं पड़ता। हमारी प्रदेश की सरकार -10% पर ऋण प्रदान करती है खाद के लिए, जो पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है। इसके साथ ही साथ हम वन नेशन वन फर्टिलाइजर की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसानों के मन में यह जो संकट रहता है विभिन्न प्रकार के उपकरणों को लेकर के, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री को लेकर के, विभिन्न ब्रांड मैन्युफैक्चरर को लेकर के, उसको हल किया जाए और किसान के मस्तिष्क में एक रूपता आ जाए। तो देखिए, सरकार तो अपने स्तर पर लगातार प्रयत्नशील है। इस प्रकार से जो लोग कालाबाजारी या जमाखोरी का काम करते थे उनके ऊपर भी हमारी सरकार ने सख्ती के साथ नकेल कसने का काम किया है और एक पूरा एनवायरनमेंट बनाया था सरकार ने, किसानों को सुचारू रूप से यह मिलती पाए। और स्वाभाविक सी बात है 3 तारीख को फिर से हमारी सरकार आने जा रही है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में कृषि तो अनवरत तरीके से इसी रूप में एक लाभ का धंधा बन करके आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी को चिंता अपनी होनी चाहिए, जिनकी राजनीतिक खाद पानी अब बंद होने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने इन चुनावों में भी उनको खारिज करने का काम कर दिया है, तो यह ज्यादा चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए होना चाहिए कि वह किसानों के खाद से ज्यादा अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक खाद पानी की चिंता कर ले, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने अपने मत का सकारात्मक उपयोग किया है। मध्य प्रदेश की जनता ने किसान हितैषी, महिला हितैषी, युवा हितैषी सरकार को चुनने का संकल्प लिया है। जी जी, नीलाभ शुक्ला जी, किसानों पर संकट है, नहीं है, टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म है, क्या है? क्या आप लोग सिर्फ बयानों में ही संकट बता रहे हैं? क्योंकि शिवम जी तो कह रहे हैं बहुत टेम्पररी संकट है, 1-2 दिन का,
किसान भी बखूबी समझते हैं। कितना रट के आते हैं, रट्टू तोते की तरह मेरे भाजपा प्रवक्ता बिना सांस लिए, बिना पानी का एक घुट के बिना स्टाफ बोले जाते हैं भारी भरकम हिंदी में, जिस बात का सिर होता है ना पैर होता है। पूरे 18 सालों से संकट लगातार मध्य प्रदेश में घेराया हुआ। मध्य प्रदेश के किसान आज से नहीं, पिछले 18 सालों से खाद यूरिया के लिए लगातार परेशान हो रहा है। जब 14 महीने उन्हें राहत मिली थी, जब हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, उन्हें बराबर यूरिया सप्लाई थी। मैं शिवम शुक्ला मेरे भाजपा के प्रवक्ता है नए नवेले, उनसे एक ही बात कहा, आपने सही बात कही, भाजपा की यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन वो कहाँ है? आपके द्वारा पोषित, आपके द्वारा संरक्षित किए गए काला बाजारियों के गोदामों में किसानों तक नहीं पहुंच पाया। पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन आपको उन्हें देना नहीं। उसी काला बाजारी जो आपके संरक्षण में जो व्यापारी जो है, जो आपके साथ पोषित है, उनके पास है। किसान को त्राही करा पूरे प्रदेश में। आप देख रहे हैं हालत, ये बेचारे वातानुकूलित भाजपा कार्यालय में बैठ के किसानों की बातें करते हैं। अरे ग्राउंड पर जाकर देखिए किसानों की क्या हालत है। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 18 साल से देख रहे हैं किसान आज अभी आप इनको आज किया, ये तो वो कह रहे हैं कि आप लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो क्या ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं ना भाजपा में, कार्यालय में पर्चे बांट दे जाते हैं कि शाम को ना जिसका ये पर्चे पढ़ के बोल देना। सब कार्यकर्ता, सब भाजपा के प्रवक्ता एक सरी की भाषा बोलते, रट्टू तोते की तरह। अभी बुरहानपुर जिले की घटना बता रहा हूँ, कल की बात है और आज की बात भी है। 3 गाँव के किसानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है, आत्मदाह की इजाजत मांगी है। 3 गाँव किसानों ने, बताइए क्यों? क्योंकि वहां पर सिंचाई परियोजना चालू कर दिए बिना मुआवजा दिए। ये छोटी घटना नहीं है। 3 गांव किसानों ने आत्महत्या की परमिशन मांगी, राष्ट्रपति ने पत्र लिख के। कल की घटना बता रहा हूं आपको, ये कल या परसों की घटना है ये। तो ये पढ़ते लिखते नहीं, पर्चे ले लेके आ जाते और बिना सोचे समझे भारी भरकम हिंदी में बोले जाते। अरे आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, किसानों की हालत क्या है। ओले पाले का मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिल पाया। कई घटनाएं बता दूंगा, न तो किसान गाँव में रहता जी, ना उसके नाम खेती है। हाँ। लेकिन उसके बाद भी उसको मुआवजा की बंदरबाट कर दी। किस तरह मुआवजे की बंदरबाट हो रही है देखिए आप। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। ये उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, उनके कर्जे माफ करते हैं। किसानों का कर्ज कांग्रेस की सरकार 14 महीने की थी, उसके बाद कर्ज माफी बंद कर दी किसानों की आपने। आज किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? सबसे ज्यादा परेशान किसान है भारतीय जनता पार्टी के राज में। और यूरिया संकट पहली बार नहीं हो रहा है जो आज ये आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं। लगातार 18 सालों से हम देख रहे हैं कई किसान यूरिया के लाइन में लगे, किसानों ने दम तोड़ दिया है। ये स्थिति रही। ये खाद की कालाबाजारी करते हैं, यूरिया की कालाबाजारी कर उनको संरक्षण देते हैं। पर्याप्त स्टॉक है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो स्टॉक किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके पीछे इनकी सोची समझी रणनीति है। सीधी बात है, जब ये किसानों की जब किसान आवाज उठाते हैं, मंदसौर में किसानों पर गोलियां चलाई, 6 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये किसानों की हितैषी सरकार कहां है बताइए आप? किसान अपनी उपज को सड़कों पर फेंक रहे हैं, बस आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारी भरकम हिंदी में बोलना शुरू कर देते हैं, वातानुकूलन कार्यालय में बैठ कर। अरे किसानों के खेती पर जाइए, गांव में जाइए, भ्रमण कीजिए, देखिए उनका दर्द, देखिए उनका दुख, देखिए, फिर बात कीजिए किसानों की। जी शिवम शुक्ला जी, किसानों की बात करने का दावा तो रोज दोनों ही राजनीतिक दल करते हैं, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं। अब आपके हिस्से में कृषि कर्मण अवार्ड आए, हालांकि फिर कमलनाथ जी कहते थे कि रकबा तो हमारे समय में प्लान हो गया था, कैसे बढ़ेगा। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूंगा। केवल क्या हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं कि कम से कम किसानों को, ये जो ठीक है लाइन में लगना पड़ता है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर एक दिन में ही 18 सालों से हो रहा है। नहीं, 18 सालों से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। आज की घटना नहीं है। आप पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे, आप देखिए हर साल यही घटना होती है। ठीक है। मैं नीलाव जी आ रहा हूँ आपके पास। नीलाव जी आ रहा हूँ। बिजली के लिए, अपने कर्ज माफी के लिए, ओले पाले के मुआवजे के लिए, अपने फसल के उचित समर्थन मूल्य के लिए। जी मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास, परेशान हो रहा है आपके पास लौट रहा हूँ। बहरहाल शिवम जी से मेरा सवाल यही है कि क्या सर हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं कि किसानों को कम से कम एक दिन में ही उनकी धान मिल जाए, या फिर उनको तय समय बता दिया जाए कि भाई आप इस तारीख को आ जाइए, आपकी धान आपको मिल जाएगी, जैसा हम बाकी चीजों को लेकर करते हैं। क्या ऐसा हम एक चैनल बना सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की और केंद्र की हमारी सरकारों ने साझा प्रयासों से कृषि से जुड़ी हुई तमाम जो यह इस प्रकार की नीतिगत समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास 3 कृषि कानूनों के माध्यम से किया था।
लेकिन पूरे देश में कांग्रेस और इसके समर्थित वामपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा आवा मंडल बना करके किसानों को बरगलाया गया, जो उनको पूरी तरीके से विवश किया गया कि वो अपने हित में की जा रही बात को निगेटिव समझे, और उसके पश्चात सरकार भी हमारी किसानों के सामने उनकी बात को मानते हुए कानून वापस ले लिए, और हम नए सिरे से इस दिशा में विचार कर रहे हैं कैसे इसका निराकरण किया जा सकता है। हम तो इसको नीतिगत जो एक संश्लिष्ट विषय था उसको हल करने के लिए पूरी तरीके से कहीं न कहीं हमारी प्रतिबद्धता थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें कर रही है। पिछले चुनावों में किसानों से कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आए, 1 से 10 तक की उंगलियों पर गिनती गिनी, और उसके पश्चात कर्ज माफी तो छोड़िए, और यहाँ मध्य प्रदेश के किसानों को मैं आता हूँ नीलाभ जी, आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। बोलना पड़ेगा मुझे बोलना पड़ेगा, आप बोलिएगा ना। नीलाभ जी बोल लीजिए, उसके बाद में सुनिए तो एक दूसरे को हमें सुनना चाहिए, एक दूसरे को हमें सुनना चाहिए। मेरा ये मानना है हमें सुनना चाहिए एटलीस्ट। देखिए वो भी आपको सुन रहे थे, पूरी आलोचना को भी सुनना, आलोचना को सुनना आना चाहिए। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ठीक है ना। आपको जो बात गलत लगे आप उसको नोट कर लीजिए, डिनाई कर लीजिएगा, आप बता दीजिएगा कितने लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। वो अपनी बात कर रहे हैं, उनको कह लेने दीजिए। शिवम जी बोलिए। जी, अब नीलाभ जी ने कहा 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, बिल्कुल हुआ। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ। तो क्या 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करके सत्ता में आए थे? 1 से 10 तक की हाथ पर गिनती गिनी थी कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। शर्म करनी चाहिए। तो इस प्रकार के वादे क्या जनता को गुमराह करने के लिए किए जा रहे थे, और फिर बाद में अपनी पीठ थपथपा रहे हो? आपको शर्म नहीं आती है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो किसानों को अनुदान राशि मिलती थी उस पर बंटा लगाने का काम किया गया। किसानों को हमारी सरकार जो विभिन्न प्रकार से राहत, कस्टम हायरिंग योजना और इत्यादि चीजों से पहुंचाती थी, उस पर पलीता लगाया गया। पूरे मध्य प्रदेश में हमने देखा कि उस वर्ष कितना ओला पाला वृष्टि हुई थी, उसमें लंबे समय के भ्रष्टाचार किए गए। इनके पटवारी, इनके मंत्री, उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया। यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश की जनता इसकी साक्षी है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता किसी भी सूरत हाल में कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपना विश्वास प्रदर्शित नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने क्या देखा? आप तो 7 लाख हेक्टेयर का कृषि का रकबा छोड़ करके गए थे, हमने 56 लाख हेक्टेयर कृषि का रकबा पहुंचाया। आपने मध्य प्रदेश को कुशासन के अलावा दिया क्या था? मध्य प्रदेश में चलिए हम तो आज की बात कर रहे हैं कि आज किसान थोड़ा सा परेशान है, तो उसकी परेशानी से हम कैसे उससे निजात दिला सकते, थोड़ा सा ये अगर हम लोग चर्चा करें। ठीक है नीलाभ जी आप बोलिए। उसको निजात यूं दिलवा सकते हो कि एक सोल्यूशन है मेरे पास। यूं की काला बाजारी जो इनकी तरफ संरक्षित है, सूचित है, उनके हाथ से ये यूरिया छुड़वाया जाए, उस तक पहुंचाया जाए। सबसे ये जो रैकेट है खत्म किया जाए, तो वर्षों चला आ रहा है जी। जो काला बाजारी खाद के करते, यूरिया करते, उनको हटाया जाए। तो कालाबाजारी की खबरें तो कई जगह से सामने आई हैं, लेकिन बस सवाल यही उठ रहा है कि आखिर उस पर लगाम कब लगेगी, सवाल है फिलहाल। क्योंकि देखिए लगाम कैसे लगेगी? हाँ, जब संरक्षण है तो लगाम कैसे लगेगी? 18 सालों से पोषित है, संरक्षित है, क्यों लगाम लगेगी? भैया भय कोटवाल डर काहे का? होता रहे किसान परेशान। ये तो दो व्यापारियों की सरकार है, उनको रेट कार्पेट दिया जाता है। वो तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए अगर कोई सबसे अच्छा काम कर रहा है तो वो शिवराज जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। किसान कल्याण राशि भिजवाते हैं। तो फिर अभी हम बहस करने किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? किस लिए बैठे बताइए आप? आपने बहस क्यों आयोजित करी? किसान खुशहाल है तो आप और हम यहाँ क्यों बैठे? क्योंकि किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, हाहाकार मचा है पूरे प्रदेश में, खाद नहीं मिल रही है, फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जब आंदोलन करने की सोचते तो मंसूर कहानी याद दिलाता, डर जाते हैं किसान। तो आज किसान कितना प्रताड़ित है, और किसान खुशहाल में बहस करने क्यों बैठे? विषय क्या है? विषय यही है कि प्रदेश में किसानों को खाद्य नहीं मिल रही, लेकिन सूरत तो वही चल रही है ना। आपको ठीक है, एक साल का समय मिला था, मान लीजिए एक खरीफ की फसल के समय, पर उस समय भी बोरियां लूटी जा रही थी, छापे पड़ रहे थे। आप उठा के कार्यकाल देखिए। 27 लाख। अच्छा ये बताइए कि यूरिया और खाद लूटने की घटना हुई थी कि नहीं? ट्रक लूट लिए गए थे, क्यों लूटे गए थे? ये तो भाजपा का षड्यंत्र था, बदनाम करने की सरकार। किसी एक व्यक्ति के घर से 400 500 बोरी मिली थी। कहीं ये सब षड्यंत्र था भाजपा का। कहीं भी यूरिया की किल्लत नहीं हुई, खाद की किल्लत नहीं हुई, किसानों कर्ज माफ हुआ। मुख्यमंत्री, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि चीजें अनवरत वैसी अगर चली आ रही तो हमें कुछ थोड़ा बदलाव आमूलचूल करना पड़ेगा।
और अभी सरकार किसके सवाल किससे पूछे जाएंगे ये बताएं। हम आज की घटनाओं के लिए सवाल किससे पूछे जाएंगे? हम सवाल किससे पूछेंगे ब्रांतों की घटना के लिए जब 3 गांव किसान आत्महत्या की अनुमति मांगते राष्ट्रपति से सवाल किससे पूछे जाएंगे बताइए आप? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पत्र लिखा है कि हमें आत्महत्या की अनुमति दी जाए, आत्मदाह की अनुमति दी जाए कि हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है, परियोजना इन्होंने लागू कर दी है। ये सवाल किससे पूछे जाएंगे? किसकी सरकार है प्रदेश में? आज किसान यूरिया की लाइन में लगा हुआ है, खाद नहीं मिल रहे हैं, किससे सवाल पूछे जाएंगे? कांग्रेस से कि भाजपा से? बताइए आप। सवाल पूछे भी हैं शिवम खड़ा होता है नहीं, एकाएक शिवम जी से सवाल भी पूछे हैं, कई कठिन सवाल भी पूछे उनसे। शिवम जी चलेगा पीछे, वर्तमान में रहना ही नहीं चाहते, मुंह चुराते हैं सवालों से। अरे यक्ष प्रश्न खड़ा है, यूरिया कहाँ गया? बोलते पर्याप्त मात्रा में भंडार है, तो किसान पास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? ये भी सवाल है। देखिए नीलाभ जी का अगर ये पूरा जो एक भाषण था वह समाप्त हो गया हो तो मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। हाँ बोलिए। देखिए तथ्यों पर बात होनी, तथ्यों पर बात होनी चाहिए कि तू चोर वाली मानसिकता से बचना चाहिए। ऐसे नीलाभ जी कहना क्या चाहते हैं, या कोई प्रमाणिक ऐसा अपना तथ्यवार तरीके से उपलब्ध कराएं कि कितने बार मध्य प्रदेश में यूरिया का संकट आया 18 वर्षों में, कितने बार मध्य प्रदेश की सरकार नाकाम हुई? अगर यूरिया का संकट होता तो हमारा कृषि का रकबा कैसे बढ़ता, हमारे मध्य प्रदेश में जो लगातार उत्पादन है वह कैसे बढ़ जाता? नहीं, मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, अगर यूरिया का संकट 18 सालों से है तो यहाँ पे रकबा लगभग 5-6 गुना से ज्यादा कैसे बढ़ गया? मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन 10 गुना से ज्यादा कैसे बढ़ गया? मध्य प्रदेश में किसान कैसे उन्नति की ओर अग्रसर हुआ? मध्य प्रदेश में कैसे कृषक के पास नई नई टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें आई? स्वाभाविक तौर पर सरकार इन तमाम चीजों की व्यवस्था करती होगी, उस दिशा में सोचती होगी, उसके परिणाम स्वरूप इस स्थिति तक हम पहुंचे। आप तो किसानों को कर्ज माफी का ढकोसला दे करके उनको ब्याज के बोझ के तले दबाते चले गए थे। हमने देखा कि कृषकों की क्या स्थिति। शिवराज जी ने स्वीकार किया था वो गलत था। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि 1 से 10 तक की गिनती यहाँ पर आपने गिनी थी और उस हिसाब से 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो जाना चाहिए। लेकिन आपकी गंभीरता नहीं थी नीलाभ जी, आप लोगों की मंशा कभी नहीं थी कर्जा माफ करने की। आपकी मंशा थी मध्य प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने लूटने की। और स्वाभाविक सी बात है 15 महीने की सरकार में आपने उन कामों को बखूबी अंजाम दिया। आपकी जो राजनीतिक खाद पानी थी वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं को संजीवनी के रूप में मिली थी। जो वह उनकी भ्रष्टाचार की दुकान 2003 में मध्य प्रदेश की जनता ने बंद की थी, वो 2018 में जोड़ तोड़ की सरकार के माध्यम से आपने स्थापित कर ली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या हुआ? आप ही के लोगों ने आपकी जो कृषक विरोधी चरित्र था उसके विरोध में सामने आए, उन्होंने आपकी सरकार को गिराया और जनता के बीच गए। कोई जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाई, जनता के जनादेश के साथ वापस सत्ता में आए। आपके पास तो मैजिकल फिगर नहीं था, हमने पुनः से सदन में बहुमत हासिल किया। कोई सपा बसपा के विधायकों की सहयोग के समर्थन नहीं आया। सभी प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर निर्वाचित विधायकों के माध्यम से हम सदन में बैठे और हमने जनता का विश्वास अर्जित करके सरकार चलाई। आप तो जोड़ तोड़ की सरकार चला रहे थे, फिर भी जनता के हितों को ताक पर रख दिया था। इस बात का साक्षी पूरा मध्य प्रदेश है नीलाभ जी। और मध्य प्रदेश की जनता ने अभी मैं व्यक्तिगत आना नहीं चाहता, एक मिनट, अभी व्यक्तिगत आना नहीं चाहता, पर मुझे आप मजबूर कर रहे हैं। 2018 समय यही शिवम शुक्ला जी चीख रहे मंचों से बोल रहे थे किसानों का कर्ज माफ हुआ है। आज पाला बदल लिया तो दोहरी मानसिकता की बातें कर रहे हैं। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल कर्ज माफी के उड़े आ रहे थे यही शिवम शुक्ला जी। और आज जब पाला बदल लिया तो उसके किसान कर्ज माफी को सीधे से झुठला रहे। तो आपकी बात का क्या वजन? नीलाभ जी अगर हम बात पाला बदलने पाला बदलने पर आ गई है तो आपको चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के 2 मुंह होते हैं। ठीक है उनके बारे में भी बात चलिए जो 2 मुंह बातें करता है बहस करने में कोई ताल्लुक नहीं है बहस करने का। जी ठीक है। 2018 के समय छाती ठोक ठोक के कर्ज माफी के लाभ गिना रहा था, वो आज आदमी तो पाला बदलते ही उसको सीधा झुठला रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या बात का वजन, ऐसी व्यक्ति क्या बात का तथ्य, उसी व्यक्ति से बहस करने में क्या उचित है? निश्चित रूप से इनसे बहस करना मतलब ही नहीं। ठीक है। अब चर्चा का समय भी अब समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा शिवम शुक्ला जी आपको, नीलाभ शुक्ला जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसानों के हित में आप दोनों ने बात की और अपनी अपनी सरकार के समय की जो भी किसानों के लिए बड़े काम थे वो भी बताए। पर एक सवाल अभी भी यही रहेगा, अगर किसान परेशान हो रहा है, उसे खाद की बोरी नहीं मिल पा रही सही समय पर, तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? जिम्मेदारी बाद में हम निकाल लें, लेकिन इसे ठीक कैसे कर सकते हैं,
इस विषय में कहीं ना कहीं सिस्टम को सोचना ही होगा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।